Bismillahirrahmanirrahim. Student, my name is Noman Ahmed and now I am your maths teacher for second year mathematics. Student, कुछ लेक्चर जो हैं वो मैथमेटिक्स के सेकंड ईयर के वो जो है वो मैं आपको जो है वो प्रेजेंट करूँगा. सो वंस अगेन माय नेम इज़ नोमान अहमद. और जहाँ पे सर उस्मान ने आपको लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स का, तो उससे आगे जो है वो आज के मैं लेक्चर में आगे कंटिन्यू करूँगा. तो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में उस्मान सर ने आप लोगों को 2.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज़ें और एक्सरसाइज कंप्लीट की थी और उन्होंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि हम नेक्स्ट जो है वो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो है वो हम स्टडी करेंगे. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज़ कर दूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट पढ़ा है लिमिट्स एंड फंक्शंस, लिमिट्स एंड फंक्शंस एंड देयर लिमिट्स. उनमें हमने जो जो फंक्शंस को डील किया है, अगर आप पेज 6, 7, 8 पे फोकस करें तो उसमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस हैं. पॉलिनोमियल फंक्शन, लीनियर फंक्शंस, आइडेंटिटी फंक्शंस, कांस्टेंट फंक्शंस, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ये एक सीक्वेंस है. वहाँ पे अगर आप फंक्शंस की टाइप पे गौर करेंगे, फर्स्ट चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ उन चीज़ों को. तो इसी तरह स्टूडेंट वहाँ पे नेक्स्ट जो है वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉग फंक्शंस, हाइपरबॉलिक फंक्शंस, इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शंस, ये हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जो है वो वन चैप्टर में हमने डेफिनेशंस की बेस में ये स्टडी किया हुआ है. तो स्टूडेंट, वो जो फंक्शन सारे वन चैप्टर में हमने स्टडी किए हैं, चैप्टर 2 में हम उनके डेरिवेटिव्स को डील कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 2 में हम उन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को डील कर रहे हैं स्टूडेंट. तो स्टूडेंट, आपने अभी तक 2.3 एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज, वो पहली एक्सरसाइज आपने स्टार्ट की है. उससे पहले आप बाय डेफिनेशंस डेरिवेटिव जो है वो 2.12 में लर्न कर रहे थे. ये 2.3 एक्सरसाइज तक आपको अलजेब्रिक फंक्शंस को डील करना पड़ रहा था. अलजेब्रिक फंक्शंस को हम कैसे जो है वो डेरिवेटिव उनका कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ें आपने 2.3 तक लर्न की हैं. 2.4 में आपने अलजेब्रिक फंक्शंस को ही डील किया है, लेकिन चेन रूल को साथ इंक्लूड करके. अब जो 2.5 एक्सरसाइज नेक्स्ट हम करेंगे वो स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो आपने इनको डील करना है. लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप 2.4 जब आपने कंप्लीट की है तो आपने ऑलमोस्ट 9 to 10 फार्मूलाज डेरिवेटिव के जो हैं वो स्टडी कर लिए हैं, जिनमें पावर रूल आता है, जिनके अंदर रेसिप्रोकल रूल आता है, जिनमें प्रोडक्ट रूल आता है, कोशेंट रूल आता है, सम डिफरेंस रूल आता है, कांस्टेंट आउटसाइड जो है वो रूल अप्लाई होता है, देन चेन रूल अप्लाई होता है. ये जो रूल्स आपने 2.3 एक्सरसाइज करने के लिए और 2.4 एक्सरसाइज करने के लिए जो पढ़े हैं, उनको मेमोराइज करना है, वो अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जो है वो बेसिकली सारा फार्मूलाज बेस्ड है. अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो आप एक्सरसाइज को आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं विद लिटिल प्रैक्टिस. और अगर आप फार्मूलाज को मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो फिर एक्सरसाइज भी करना आपके लिए डिफ़िकल्ट है. और फार्मूलाज को याद करने का स्टूडेंट बेहतरीन तरीका जो है वो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस की करेंगे तो आपको डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज आसानी से याद होते रहेंगे. थोड़ा सा आप टाइप बना के इन एक्सरसाइजेस को कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि सिमिलर आइडिया के जो क्वेश्चंस हैं वो आप, और उनमें जो फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं वो 2-3 फार्मूलाज की प्रैक्टिस करें और उनसे जितने क्वेश्चंस हो रहे होंगे आप उनको प्रैक्टिस करें. तो इस तरह थोड़ा सा अगर आप मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर में चलेंगे तो थोड़ा सा आप ईजी रहेंगे. क्लियर होगी स्टूडेंट बात? तो हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं. डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारा जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 के अंदर, वो डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टूडेंट आप सब जानते हैं, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट. सो वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो हमें देखना है कि इन फंक्शंस का अगर हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मींस डेरिवेटिव्स, हम अगर आप विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्वांटिटी अगर चेक करते हैं तो उसमें क्या रिजल्ट हमें मिलता है, इसका चेंज हमें कितना मिलता है, हमने ये चीज़ें लर्न करनी है. तो डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं स्टूडेंट वो साइन, कॉस, टेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट है। हमने ये देखना है कि इनके ऊपर जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करें तो हमें क्या आंसर मिलते हैं। तो स्टूडेंट जब हम इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई डेरिवेटिव का फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो जब फर्स्ट टाइम हम कोई डेरिवेटिव का फॉर्मूला जो है वो जनरेट करते हैं या बनाते हैं तो मोस्टली हमें फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड की हेल्प लेनी पड़ती है। तो हम आपको कुछ पार्ट जो हैं जो नेसेसरी हैं जिनमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव की ज़रूरत है वो हम बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो है वो उनको हम फार्मूलाज प्रूव करते हैं और फिर उनको मैं आपको एक शॉर्टकट वे बताऊंगा कि कैसे आपने ये फार्मूलाज मेमोराइज करने हैं और देन हम एक्सरसाइज की तरफ जो है वो हम मूव करेंगे। तो लेकिन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट ये 3 बेसिक फार्मूलाज हैं जो फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज, इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँ। ये 2 फार्मूलाज आपने फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के अंदर चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ उसमें आपने 10.4 एक्सरसाइज से पहले ये फार्मूलाज पढ़े होंगे। आपने वहाँ जाके इनको रिकॉल करना है, उनको रिवाइज करना है। साइन पी माइनस साइन क्यू, अगर ये हमारे पास रिलेशन आ जाता है साइन पी माइनस साइन क्यू, ये वो फार्मूलाज हैं जो हमारे आज के प्रूव करने में हेल्प करेंगे हमें। साइन पी माइनस साइन क्यू दिस इज इक्वल टू 2 कॉस पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो ये फर्स्ट फार्मूला है जो हमें नेक्स्ट रिजल्ट्स में यूज़ करना होगा। नंबर 2 है कि अगर कॉस पी माइनस कॉस क्यू आ जाए एंड दिस इज इक्वल टू -2 साइन पी प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ये सारा प्रीवियस नॉलेज है। चैप्टर 10 फर्स्ट ईयर में हमने ये दोनों फार्मूलाज पढ़े हुए हैं, इनको आप मेमोराइज करेंगे हमारे नेक्स्ट रिजल्ट्स को करने से पहले। उसके बाद ये आपने फर्स्ट चैप्टर जो सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स का आपने पढ़ा है जिसको आप सैंडविच थ्योरम मोस्टली कहते हैं, लेकिन सैंडविच थ्योरम इसको प्रूव करने में हेल्प हमें करता है। तो लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x दिस इज इक्वल टू 1 होता है। ये 1 चैप्टर में होपफुली आपके सर ने आपको प्रूव करवाया होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी है फर्स्ट चैप्टर के रिस्पेक्ट। तो ये तीनों रिजल्ट्स जो हैं स्टूडेंट हमारे आज के लेक्चर में यूज़ होंगे। तो हमारा पहला जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर आप 1 कह लें जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए है। वैसे तो इससे पहले भी अलजेब्रिक डेरिवेटिव्स के फार्मूलाज हो चुके हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के लिए आप इसको फर्स्ट फार्मूला कह लें। प्रूव दैट d over dx sin x this is equal to cos x। मीन्स क्या है कि sin x जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin x जो कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, हमने उसका डेरिवेटिव लेना है और sin x के डेरिवेटिव की नोटेशन d over dx है। d over dx इज द ऑपरेटर यूज्ड फॉर डिफरेंशिएशन। डेरिवेटिव करने के लिए हम ये ऑपरेटर यूज, जिससे पहले ये d ओवर dx लिखा होगा, इसका मतलब होगा कि उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव फाइंड करने लगे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। जो नीचे d के साथ x आएगा वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, जो ऊपर वाले d के साथ वेरिएबल आएगा दैट इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, जिसका आप डेरिवेटिव फाइंड कर रहे होंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। तो साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर लिया जाए तो वो cos x आता है, उसका आंसर cos x है। हमें ये बात प्रूव कर ली है। क्लियर स्टूडेंट? तो इसका प्रूफ देख लें आप। फर्स्ट प्रिंसिपल के जो 4 स्टेप्स हैं उनको थोड़ा सा मेमोराइज कर लें। मैं आपको वो थोड़ा सा मेमोराइज करवा देता हूँ। पहला स्टेप क्या होता है कि आपके पास वो फंक्शन है जिसका आपने डेरिवेटिव लेना है, उसको आप y कह लें या fx का नाम दे दें, जो भी आप नोटेशन यूज़ कर लेंगे दोनों बेहतर हैं। y भी कहा जा सकता है और fx भी कहा जा सकता है, क्योंकि चैप्टर 1 में हमने ये पढ़ा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि y इज इक्वल टू fx, ये फंक्शन लिखने की अलजेब्रिक नोटेशन है। तो फंक्शन को सम टाइम y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सेम एक ही बात है। ओके तो इसी तरह फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड स्टूडेंट क्या था कि आप पहले स्टेप में फंक्शन को y या fx लिख दें। उसमें पहले स्टेप में आप x को x प्लस डेल्टा x से रिप्लेस करते हैं, इंक्रीमेंट ऐड करते हैं उसके अंदर,
वाई की तरफ भी ऐड कर देते हैं और एक्स की तरफ भी आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आप एफ एक्स में अगर नोटेशन यूज़ कर रहे हैं तो फिर एक्स को एक्स प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस करते हैं। तो इस तरह आपके पास फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में आप फर्स्ट स्टेप वाले को और गिवन इन्फॉर्मेशन को, गिवन फंक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं, चौथे स्टेप में लिमिट बनाते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इस तरह बेसिकली आप डेरिवेटिव की डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो उसी को ही हम यहाँ फॉलो करेंगे। सो आवर एफ एक्स इज साइन एक्स, ये स्टूडेंट हमारा फंक्शन है। इसको आप y के साथ भी लिख सकते हैं। y के साथ लिखेंगे तो फिर एक तरफ इंक्रीमेंट ऐड होगा, y की तरफ डेल्टा y और दूसरी तरफ डेल्टा x। मैं आपको एफ एक्स के साथ लेके चल रहा हूँ, ज़्यादा इजी इस तरह भी रहता है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। फर्स्ट स्टेप होता है कि x इज रिप्लेस्ड बाय x प्लस डेल्टा एक्स। तो f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू साइन x प्लस डेल्टा एक्स। ये पहला स्टेप बन जाता है आपका। फिर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। नाउ f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। सो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो हमारे फर्स्ट स्टेप का आंसर है, हमने इंक्रीमेंट ऐड किया है इसमें। उसके बाद इसको हम गिवन फंक्शन से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये चेंज इन फंक्शन बन जाता है। आपके पास ये रिजल्ट है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये स्टूडेंट बन गया है, लेफ्ट साइड ऐसी लिखी जाएगी, ये बन गया साइन पी माइनस साइन क्यू। ये फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, साइन पी माइनस साइन क्यू। तो दिस इज इक्वल टू 2 cos p प्लस क्यू बाई 2 इंटू साइन पी प्लस क्यू। सो 2 cos, here p is x plus delta x plus q is x over 2 into sin p minus q over 2. This is equal to 2 cos 2x plus delta x over 2 into sin, ये x से कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x over 2। स्टूडेंट क्लियर है? इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें। 2 cos 2x से डिनोमिनेटर से कैंसिल होकर x रह जाएगा और डेल्टा x ओवर 2 साथ वैसे ही आ जाएगा, साइन डेल्टा x ओवर 2। ये स्टेप 2 को आपने मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आए हैं और इस तरह हमें चेंज इन फंक्शन की वैल्यू मिल गई है, 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स बाई 2। स्टेप 3 होता है कि डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, कि हम दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। लेफ्ट साइड पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। दोनों तरफ डेल्टा एक्स से आपने डिवाइड कर दिया। सो लेफ्ट साइड स्पेस कम है तो मैं लेफ्ट साइड एज इट इज कॉपी हो जाएगी, इक्वल 2 cos x प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 इंटू साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये डिनोमिनेटर प्रोडक्ट हो रही है टर्म्स, तो डेल्टा एक्स जो डिवाइड हो रहा है ये जहाँ ज़रूरत हो आप उस टर्म के नीचे लिख सकते हैं। तो हमने डेल्टा एक्स को साइन डेल्टा एक्स बाय 2 के डिनोमिनेटर में लिख लिया। क्यों ऐसा किया इस बात को भी समझ लें। हमें फॉर्मूला में रिक्वायर्ड है कि साइन का जो डेरिवेटिव है वो कॉज है। इसका मतलब है कि हमें जो आंसर लाना है वो सिर्फ कॉज होगा। कॉज पहली टर्म में आ रहा है, दूसरी टर्म में साइन आ रहा है, इसका मतलब साइन आंसर में नहीं चाहिए, इसलिए साइन को हमें यहाँ से ओमिट करना पड़ेगा। इसलिए हम डेल्टा एक्स को यहाँ साइन के डिनोमिनेटर में लिख दिया। उसके बाद हमने ये फॉर्मूला नंबर 3 जो लिखा हुआ है हमने इसको रिकॉल करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि साइन का जो एंगल है वो इस वक्त x है तो डिनोमिनेटर में भी वही होना चाहिए, फिर वो सारा रिजल्ट 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे साइन का जो एंगल है वो डेल्टा x ओवर 2 है, तो ओवर 2 डिनोमिनेटर में नहीं है, तो वहाँ आपने स्टूडेंट 2 से डिवाइड और स्टूडेंट 2 से मल्टीप्लाई,
डिनोमिनेटर में ये चीज़ हो रही है। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे। उसके बाद आप इस स्टेप को थोड़ा अरेंज कर लें। ये जो 2 है वो जो डिवीजन में 2 आ गया उससे कैंसिल हो गया। सो यू हैव कॉज x प्लस डेल्टा x ओवर 2 इनटू साइन डेल्टा x ओवर 2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x ओवर 2। ये सिचुएशन स्टूडेंट हमारे पास बाकी रह गई है। स्टेप 3 जो है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम अप्लाई करते हैं लिमिट। अप्लाई लिमिट बोथ साइड्स। तो जब हम लिमिट बोथ साइड अप्लाई करते हैं स्टूडेंट, तो लेफ्ट साइड पे भी आप लिमिट एक दफ़ा लिखेंगे। राइट साइड पे मैं लिख रहा हूँ लिमिट x अप्रोचेस 0 cos x प्लस डेल्टा x ओवर 2 इनटू प्रोडक्ट रूल साथ ही यूज हो गया। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x ओवर 2। यहाँ एक सेंटेंस लिख लें, एज डेल्टा x अप्रोचेस 0 डेल्टा x ओवर 2 ऑल्सो अप्रोचेस 0। तो आप लेफ्ट साइड पे जब आप यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट डेल्टा x बाय 2 अप्रोचेस 0 cos x प्लस डेल्टा x बाय 2 इनटू लिमिट डेल्टा x बाय 2 अप्रोचेस 0 साइन डेल्टा x बाय 2 ओवर डेल्टा x ओवर 2। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर सैंडविच थ्योरम वाले जो स्टेटमेंट के मुताबिक ये रिजल्ट हमारा 1 हो जाता है। और यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करते हैं, जहाँ डेल्टा x बाय 2 है उसको 0 कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू cos x। तो यही स्टूडेंट हमें रिक्वायर्ड था कि डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x। तो यही हमारा जो है वो थ्योरम था कि अगर साइन का डेरिवेटिव लिया जाए तो वो cos x बनता है। तो वो ये तरीका होगा। इसको मैं रिपीट करता हूँ स्टूडेंट, वो नेक्स्ट पेज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो इसको एक दफ़ा आप ज़रा देख लें। प्रूव दैट साइन का डेरिवेटिव cos x है। तो साइन का डेरिवेटिव हम डेरिवेटिव के चैप्टर में फर्स्ट टाइम फाइंड करने जा रहे हैं, प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसलिए बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड बाय डेफिनेशन जो है वो ये हम प्रूव करेंगे। अब उसका तरीका क्या है, उसके 4 स्टेप्स हैं, चैप्टर 2 के स्टार्ट में आपने पढ़े हैं। तो उनमें से हम सबसे पहले क्या करते हैं कि साइन जिसका डेरिवेटिव लेना हो उसको fx का नाम देते हैं या y के इक्वल लिखते हैं। तो मैं आपको fx से ज़रा उसको कन्वीनियंट है सॉल्व करना, और y से लर्न किया हुआ है आपने तो उससे भी आप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो fx इज इक्वल टू साइन x, ये फंक्शन हमें गिवन है जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है। पहला स्टेप कहता है कि इसमें से x को हटा के इसकी जगह x प्लस डेल्टा x लगा दें, यानी हम इंक्रीमेंट ऐड करते हैं इस मेथड के अंदर। तो x की जगह x प्लस डेल्टा x आ जाएगा और इस x की जगह भी x प्लस डेल्टा x हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप होता है कि आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना होता है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, बेसिकली ये आइडिया होता है। चेंज चेक कर रहे हैं, जैसे आप फाइनल वैल्यू ये, इनिशियल वैल्यू जो हमें गिवन थी, तो फाइनल माइनस इनिशियल बेसिकली चेंज चेक करने का आइडिया। तो आपने फाइनल माइनस इनिशियल चेक करना है। फाइनल वैल्यू जो है वो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स है, माइनस इनिशियल वैल्यू जो है वो आपकी साइन एक्स है। फिर यहाँ पे ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ किया, साइन पी माइनस साइन क्यू, दिस इज इक्वल टू 2 cos p प्लस क्यू ओवर 2 इंटू साइन पी माइनस क्यू ओवर 2। तो यहाँ p जो है वो x प्लस डेल्टा एक्स था और q x था, तो उसके मुताबिक हमने ये ऐड किया और यहाँ सब्ट्रैक्ट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फाइनल आ गई। तो स्टेप 2 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। सो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। यहाँ स्टेप 2 कंप्लीट होने के बाद स्टेप 3 होता है। स्टेप 3 में हमें डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स करना होता है। दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड किया जाएगा। तो लेफ्ट साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया और राइट साइड पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया। लेफ्ट साइड बन गया एवरेज रेट ऑफ चेंज की डेफिनेशन, और राइट साइड पे डेल्टा एक्स डिवाइड करने के बाद लेफ्ट साइड साथ साथ वैसी चलती रहेगी, आपने लिखनी है। ये जो इस साइन का मतलब है कि लेफ्ट साइड साथ कंटिन्यू है। और दूसरी तरफ आपने स्टूडेंट डेल्टा एक्स को जो है वो सिर्फ साइन के नीचे लिख दिया है। प्रोडक्ट टर्म्स हो रही हैं तो डिवीजन में जिस टर्म में ज़रूरत हो आप उसके नीचे वो वैल्यू शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने साइन डेल्टा एक्स बाय 2 के डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स को शिफ्ट कर दिया।
फिर हमने ये देखा कि जो हमारा प्रूफ है उसका आंसर सिर्फ कॉज है, तो हमने कहा कि हमारे पास जो ये रिजल्ट है उसमें कॉज भी आ रहा है और साइन भी आ रहा है, तो हमें तो सिर्फ कॉज रिक्वायर्ड है, इसलिए साइन हमें यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। तो साइन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास ये वाला जो थर्ड नंबर पे फार्मूला फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 जो हमने लिखा है, हमने वो फार्मूला को यूज़ करना है। तो वो फार्मूला कहता है कि साइन का जो एंगल है वही डिनोमिनेटर में होगा, तब हम उसका आंसर लिमिट का 1 होगा। ओके स्टूडेंट, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे स्टूडेंट कि स्टेप 3 में डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स को स्टूडेंट डिवाइड करने के बाद आपने डेल्टा एक्स को सिर्फ साइन के नीचे लिख लिया है, क्योंकि हम ये फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं, इसमें साइन का एंगल और वही वैल्यू डिवाइड होगी तो 1 आंसर होगा। तो इस तरह हमने डेल्टा एक्स से जब डिवाइड किया तो हमें ये पता चला कि 2 की कमी है यहाँ पे डिनोमिनेटर में। डेल्टा एक्स तो है लेकिन ओवर 2 नहीं है, तो हमने उस कमी को खुद पूरा किया है, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया इन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में स्टूडेंट हमने 2 से डिवाइड भी किया और 2 से हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया। वो जो मल्टीप्लाई हुआ है 2 वो बेसिकली डिनोमिनेटर में है, तो वो न्यूमरेटर में ये जो 2 है इसको और इस 2 को हम कैंसिल कर देंगे। तो जो रेस्ट ऑफ द टर्म्स हैं वो हमारे पास ये आ जाएंगी, कॉज वाली ये टर्म आ जाएगी इनटू साइन डेल्टा एक्स बाय 2, और ये डेल्टा एक्स बाय 2 डिनोमिनेटर में स्टूडेंट आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अब हम स्टेप 4 पे आते हैं। डेरिवेटिव की डेफिनेशन के मुताबिक वो कहते हैं कि आप लिमिट अप्लाई करें। सो अप्लाई लिमिट बोथ साइड्स, और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 स्टूडेंट हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे भी लगाएंगे, स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। आप लेफ्ट साइड पे जो एवरेज रेट ऑफ चेंज आपने बना के रखा हुआ है स्टेप 3 के अंदर, उसके लेफ्ट साइड पे भी आप लिमिट लिखेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और राइट साइड पे भी लिखेंगे। राइट साइड पे क्योंकि 2 टर्म्स हैं इसलिए लिमिट फर्स्ट टर्म के साथ भी आएगी, सेकेंड टर्म के साथ भी आएगी। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे जो 0 वाला टर्म वेरिएबल यूज हो रहा है वो डेल्टा एक्स ओवर 2 की फॉर्म में है, तो सैंडविच थ्योरम के मुताबिक जो है वो x ओवर x जो है वो यहाँ भी x ही हो तो रिजल्ट 1 होता है, तो इसलिए हमें डेल्टा x ओवर 2 बनाना है। इसके लिए ये एक्सप्रेशन एक लिखेंगे आपके, इफ़ डेल्टा x अप्रोचेस 0, यानी अगर डेल्टा x की वैल्यू 0 की तरफ मूव कर रही है, तो अगर हम डेल्टा x को डिवाइड बाय 2 भी कर देंगे तो रिजल्ट्स थोड़ा सा फ्लक्चुएट होने के बाद फिर 0 की तरफ ही मूव करना शुरू कर देगा। तो लिहाजा डेल्टा एक्स अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो डेल्टा एक्स ओवर 2 भी ऑटोमेटिकली 0 को ही अप्रोच करेगा। तो ये चेंज करने के बाद आपने जो लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 थी उसको डेल्टा एक्स बाय 2 अप्रोचेस 0 कर देना है यहाँ भी और यहाँ भी। उसके बाद आपने ये अप्लाई कर देना है, डेल्टा एक्स ओवर 2 जहाँ है उसको 0 कर देंगे तो यहाँ से कॉज एक्स प्लस 0 आ जाएगा, और ये इस रिजल्ट नंबर 3 के मुताबिक ये सारा रिजल्ट 1 हो जाएगा। इसको 1 लिख देंगे और कॉज एक्स ही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और ये लेफ्ट साइड पे डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो हम उसको डेरिवेटिव ऑफ साइन लिख देंगे जो कि कॉज बनता है। इस तरह से ये प्रूव होगा। और ये स्टूडेंट ये बुक के ऊपर पेज नंबर 71 पेज के ऊपर ये बिल्कुल एज इट इज़ प्रूव किया हुआ है, आपने उसको वहाँ से प्रिपेयर करना है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है, नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बुक में बिल्कुल ऐसे ही किया हुआ है। तो ये आप इसको ये प्रिपेयर करें, शॉर्ट क्वेश्चन के सेंस में समटाइम ये एग्ज़ाम में आ जाता है। तो ये कंप्लीट कर लें, फिर एक और कॉज का भी प्रूव करते हैं, उतनी देर इसको आप देख लें, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, ये मैंने नोट में आपने होपफुली जो पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। तो हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं। फार्मूला नंबर 2 फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अब फार्मूला नंबर 2 देख लें। वो ये है, प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ कॉज एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। कि कॉज एक्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक कोसाइन फंक्शन है, अगर हम उसका डेरिवेटिव लें तो आंसर इज माइनस साइन एक्स। अब हमें इसे प्रूव करना है। तो जब ये भी हम फर्स्ट टाइम प्रूव करने लगे हैं, चैप्टर 2 में हम इससे पहले सारे अलजेब्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले बनाए हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट टाइम बन रहे हैं। तो जब भी मोस्टली फार्मूला फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव का बनेगा, याद रखें कि उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से प्रूव करेंगे। अगर उसका कोई और हिंट हमें मिलता होगा तो हम डायरेक्ट फार्मूलाज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो क्योंकि साइन कॉस पहले प्रूव नहीं हो चुके इसलिए फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से ही प्रूव करने पड़ेंगे। तो फिर उसी तरह कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, सो कॉस फंक्शन को एफ एक्स कह देंगे।
ये जो मैं रिजल्ट्स प्रूव करवा रहा हूँ बिल्कुल सिमिलरली इसी मेथड से ही चलेंगे। ये नहीं कि एक क्वेश्चन किसी और तरीके से, दूसरा किसी और तरीके से। जितने क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे होंगे वो सारे एक ही तरह सॉल्व होते होंगे। एक समझ आ गया तो सारे समझ आ जाएंगे आपके पास। सो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, दिस योर फंक्शन। पहला स्टेप वही होता है, एक्स इज रिप्लेस्ड बाय एक्स प्लस डेल्टा एक्स इन अबव इक्वेशन। तो आपके पास ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स। क्लियर हो गया स्टूडेंट? ये करने के बाद फिर इनका डिफरेंस होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉज एक्स। ये स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला है ये बुक के ऊपर पेज नंबर 72 के ऊपर है, लेकिन वहाँ थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में किया हुआ है। मैं जो हमने ये साइन वाला प्रूव किया, मैं आपको उसी फॉर्म में इसको भी प्रूव करके दे रहा हूँ। तो ये चीज़ आपके पास आ जाएगी। स्टेप 2 में को सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन गया कॉस पी माइनस कॉस क्यू। ये जो हमने नोट में सेकंड फॉर्मूला लिखा था यहाँ वो यूज़ होगा, लेफ्ट साइड वही रहेगी। This is minus 2 sin p plus q over 2 into sin p minus q over 2. So this is equal to minus 2 sin 2x plus delta x over 2 into sin, ये x कैंसिल हो जाएगा, delta x over 2। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2 साइन 2 इससे कैंसिल होकर x रह जाएगा और डेल्टा x ओवर 2 एज इट इज आ जाएगा इनटू साइन डेल्टा x ओवर 2। तो स्टेप 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। स्टेप 3, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा x। लेफ्ट साइड पे आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला बन जाएगा, डेल्टा x से टोटल टाइम पे डिवाइड अगर कर देंगे। और राइट साइड पे माइनस 2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इन टू साइन डेल्टा एक्स ओवर 2। फिर लास्ट स्टेप की तरह हमने ये डेल्टा एक्स भी इस साइन के नीचे जो है वो डिवाइड कर दिया। फिर क्योंकि हमें आंसर में रिक्वायर्ड है कि एक साइन आंसर में आ रहा है, तो यहाँ पे 2 साइन की टर्म्स हैं, तो इसी तरह एक साइन की टर्म को हम वैनिश करेंगे। फिर यहाँ पे वही इंपॉर्टेंट बात है कि पॉइंट नंबर 3 यूज़ करना है, वो जो हमने 1 चैप्टर से लिमिट साइन एक्स ओवर एक्स 1 वाला फॉर्मूला। तो जो साइन का एंगल है वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। यहाँ फिर 2 की कमी है, तो 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल शेप ये आपके पास स्टूडेंट फाइनल शेप आ जाएगी इन स्टेप 3। स्टेप 4, अप्लाई लिमिट बोथ साइड एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। लेफ्ट साइड पे भी आप लिमिट लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी आप लिमिट लिखेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू 0 माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 साइन डेल्टा एक्स बाई 2 ओवर डेल्टा एक्स बाई 2। क्लियर स्टूडेंट? फिर आपने यहाँ वही बात लिखनी है, एज डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 सो डेल्टा एक्स ओवर 2 ऑल्सो अप्रोचेज टू 0, क्योंकि यहाँ पे एंगल डेल्टा एक्स ओवर 2 है, यहाँ डेल्टा एक्स है, तो यहाँ भी डेल्टा एक्स ओवर 2 बनाएंगे तब ये सैंडविच थ्योरम वाली स्टेटमेंट फॉलो हो रही होगी और फिर 1 रिजल्ट बनेगा। ओके स्टूडेंट, जब आपने लेफ्ट साइड डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन गई है, इसको आप एफ प्राइम एक्स लिख देंगे इज इक्वल टू, और यहाँ पहले लिमिट चेंज करें, लिमिट डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2 अप्रोचेज 0 इंटू माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स ओवर 2 मल्टीप्लाई, ये टर्म आगे आनी थी, मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स बाई 2 अप्रोचेज 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर 2 होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स ओवर 2। ये प्रोडक्ट में आगे वाली फॉर्म एफ प्राइम एक्स को आप डी ओवर डी एक्स भी लिख सकते हैं,
और फंक्शन जिसका डेरिवेटिव लेना था दैट इज cos x, उसका नाम लिख दें इक्वल, लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से माइनस साइन एक्स प्लस 0 इंटू 1, और ये सारा अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट 1 हो जाएगा। सो डेरिवेटिव ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो इस तरह आपका स्टूडेंट ये फॉर्मूला भी प्रूव हो जाएगा कि जो cos का डेरिवेटिव है वो माइनस साइन एक्स होता है। इसको मैं रिपीट करता हूँ और फिर हम नेक्स्ट फार्मूलाज की तरफ मूव करते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में cos का डेरिवेटिव माइनस साइन है और cos को हम fx कहेंगे और x इज रिप्लेस बाय x प्लस डेल्टा एक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल के 4 स्टेप अप्लाई कर रहे हैं, रिप्लेस करेंगे तो आपको ये सिचुएशन आ जाएगी। फिर इन दोनों को डिफरेंस ले लेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल के बाद हमारे पास ये स्टेज आएगी। फिर cos p माइनस cos q, फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर से हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ किया, दिस इज इक्वल टू -2 साइन p प्लस क्यू इंटू साइन p माइनस क्यू। p प्लस क्यू किया तो ये रिजल्ट्स बन गए। एंगल में सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये स्टेप फाइनल हो गया। थर्ड स्टेप में डेल्टा एक्स से डिवाइड करते हैं तो एवरेज रेट ऑफ चेंज लेफ्ट साइड पे बनता है और डेल्टा एक्स को यहाँ साइन के नीचे आपने डिवाइड करना है। फिर क्योंकि डेल्टा एक्स ओवर 2 जो है वो एंगल रिक्वायर्ड है, वो यहाँ डेल्टा एक्स है, सिर्फ 2 की कमी है। 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वाला 2 इस 2 से कैंसिल, आपके पास रेस्ट ऑफ द टर्म्स जो हैं वो ये बच जाएंगी। स्टेप 3 कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड पे भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0 अप्लाई होगी। राइट साइड पे 2 टर्म्स हैं, दोनों के साथ लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज 0। नेक्स्ट स्टेप में आपने डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स बाय 2 से रिप्लेस कर देना है लिमिट को। रिप्लेस होने के बाद लेफ्ट साइड डेरिवेटिव की डेफिनेशन बन जाएगी, जिसके लिए नोटेशन एफ प्राइम एक्स है वो यूज़ करें या डी ओवर डी एक्स यूज़ कर लें, एक ही बात है, कोई भी नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। ये हमने यूज़ करने के बाद यहाँ डेल्टा एक्स बाय 2 जहाँ जहाँ आ रहा है उसको 0 कर दें तो लिमिट अप्लाई हो गई। तो माइनस साइन एक्स प्लस 0 इंटू 1 इस टर्म की लिमिट हो गई और यहाँ सिर्फ x और ये 0 हो जाएगा। तो विच शोज दैट डेरिवेटिव ऑफ cos विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो इस तरह आपका ये फार्मूला भी प्रूव हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों आपने प्रूव आज के लेक्चर में स्टूडेंट समझ लिए होंगे और ये पेज 71 और 72 पे दोनों प्रूव किए हुए हैं। दूसरा प्रूफ थोड़ा वहाँ डिफरेंट वे में किया, आप बिल्कुल इसी तरह प्रिपेयर करें और ये दोनों एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, इसलिए इनकी तैयारी ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।